सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है कि ये एक मेथड है, अ मेथड ऑफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ सम एट अ गिवन रेट। ठीक है, एट अ चार्ज ऑन अ सम, तो ये जो सम है ये होता है प्रिंसिपल ऑन अ गिवन रेट। रेट हमेशा होता है परसेंटेज या डेसिमल में होगा, एंड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोरो किया 1000 रुपीज फ्रॉम या 1 लाख रुपीज फ्रॉम बैंक फॉर 5 years at the rate 5% per annum। पर annum मतलब ईयरली। ठीक है, मैंने क्या किया, बोरो किया 1 लाख रुपीज फ्रॉम अ बैंक फॉर 5 years एट 5%। तो इसमें सम क्या हुआ, सम जिस पर हमने लोन लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ, बोरोड अमाउंट। ठीक है, या जो लोन दिया है इनिशियल, ये कितना है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख। ठीक है, रेट क्या हो गया, 5% पर एनम, टाइम 5 years के लिए। ठीक है, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या होगा, ऐसा ही उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। 1 लाख, आर है 5%, टी 5 years अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल करना है। 5 5 25 इंटू 1000, 25,000। 25,000 का आपका इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो जब आपको फाइनल अमाउंट पे करना है, मतलब आपका अमाउंट कितना बनता है आफ्टर 5 years, है ना, रिटर्न, अमाउंट टू बी रिटर्न, बैंकों में कितना लौटाना होगा, टोटल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसएल। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या था, 1 लाख प्लस 25,000, तो ये क्या, 1 लाख 25,000। तो ये अमाउंट हमें बैंक को लौटाना है, और 1 लाख पर जो 5 years के लिए इंटरेस्ट बनता है वो है 25,000। तो ये है ऐसा ही। अब इस एक फॉर्मूले से अगर हमें कोई भी एक वैल्यू, किसी भी एक चीज़ की वैल्यू, सपोज हमें प्रिंसिपल नहीं पता है और बाकी चीज़ें हमें पता है, रेट पता है, टाइम पता है, ऐसा ही पता है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं ना, इन सब की वैल्यू रख के प्रिंसिपल अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, रेट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक ठीक है, और एसआई में क्या होता है कि हर साल के लिए प्रिंसिपल सेम रहता है, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए 1 लाख ही रहेगा, है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। अगर इस साल अगर आपका कंपाउंड प्रिंसिपल 1 लाख है और इसी साल अगर आपका उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है 25,000, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप या 5,000 ऐड हो जाता है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि आपका प्रिंसिपल जो नया होता है वो होगा, न्यू प्रिंसिपल क्या होगा,
1,05,000, फिर उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट हमेशा सेम रहता है, इसलिए इसके लिए एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होते हैं, अगर हमें ऐसा ही गिवन है, ठीक है, या कोई भी तीन चीजें गिवन है फॉर्मूले में, फॉर्मूला होता है ऐसा ही इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अगर हमें ऐसा ही गिवन है 100, आर गिवन है 2%, टी गिवन है 2 years, तो हम P फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ऐसा ही 100 इज इक्वल्स टू P हमें फाइंड करना है। पहले तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा ही लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा, P हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर सिर्फ P रह जाना चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 100, और जो बाकी मल्टीप्लाई में है P के साथ वो आएंगे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में, है ना, अपॉन में आ जाएंगे R इंटू टी इज इक्वल्स टू P। यह है प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर देनी, 100 इंटू 100 अपॉन R इज 2% एंड 2 years, तो 250 25, ये हो जाएगा जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 2500। ठीक है, 2500 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो अगर हमें पूरा अमाउंट पता है, यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 2600 हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, और 100 हमारा SI है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे का जो स्टेप है 100 इससे माइनस हो जाएगा, 2600 माइनस 100 इज इक्वल्स टू P। तो P की वैल्यू क्या आ गई 2500, है ना, यही वैल्यू आ गई। तो इस तरह से अगर हमें इन सब की वैल्यू गिवन है तो हम P फाइंड कर सकते हैं, या अगर हमें सिर्फ अमाउंट और SI की वैल्यू भी गिवन है फिर भी हम प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड रेट तो फॉर्मूला सेम रहता है ना, SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें सिर्फ R की वैल्यू चाहिए, तो R राइट हैंड साइड में रह जाएगा, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होंगे। SI क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसे इंटू 100, यहाँ पर P इंटू टी इज इक्वल्स टू R। ठीक है, तो ऐसा ही अगर हमारा 100 है, यहीं से ये वैल्यू ले लेते हैं इंटू 100 अपॉन P अगर हमारा 2500 है और T अगर हमारा 2 है, तो इससे कैंसिल, और 2। ठीक है, तो R हमारा क्या आ गया, यही आ गया 2% जो हमने लिया, R क्या आ गया 2%। ठीक है, इसी तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम। अब ये सब ईयरली चल रहा है ना, हाफ ईयरली भी होता है 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। ठीक है, तो अब हमें टाइम चाहिए, तो टाइम राइट हैंड साइड पे रह जाएगा, बाकी सब शिफ्ट हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, P इंटू आर टी। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऐसा ही क्या था 100 इंटू 100, P क्या था हमारा 2500, R है हमारा 2, 2 से 2 0 कैंसिल आउट, 50 2,
पी की वैल्यू क्या आ गई 2 ईयर्स, है ना, यहाँ पर हमने 2 ईयर्स से लिया था तो यही आ गई पी की वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो एसआई से रिलेटेड है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया रेट के लिए, ये हो गया टाइम के लिए। ठीक, ठीक है। अब आता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, और इसको हम बोलते हैं हाफ ईयरली। इसमें क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1 लाख है, ठीक है, रेट हमारा 4% है और टाइम क्या है 6 मंथ है या हाफ ईयर, है ना। 6 मंथ का मतलब ही क्या होता है हाफ ईयर। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक चेंज करना है कि आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, 6 मंथ को ईयर में। तो ईयर में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अगर 6 मंथ के लिए करना है तो कुछ नहीं करना, P इंटू आर इंटू टी की जगह 6 है तो 6 अपॉन 12, है ना। 6 मंथ के लिए ईयर में तो 1/2 होगा 100। इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है, P इंटू आर इंटू 6 अपॉन 12 1 2 हाफ ईयर हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, ये यहाँ आएगा नीचे, P इंटू आर इंटू 1/2 और इंटू 100। ठीक है, तो इसको वैल्यूज पुट करके अगर सॉल्व करें, जो ये वैल्यूज है कि 1 लाख इंटू 4% इंटू 1/2 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, 1 लाख पे अगर 4% से 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2000 रुपीज। ठीक, वैसे भी अगर 4% होल ईयर का होता तो 4000 रुपये होता, 4000 होता, तो हाफ ईयर के लिए 2000, है ना। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर सही है। तो ये होता है हाफ ईयरली। या 6 मंथ के लिए जब आपसे कहा जाए कि 6 मंथ के लिए आप फाइंड कीजिए, तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में क्या करना है 6/12 पुट कर देना है टाइम की जगह। ठीक है, और 2 आएगा, जो अपॉन पे 2 है वो 100 के साथ आएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब आता है ऐसा ही कैलकुलेटेड फॉर 3 मंथ्स, इसको हम बोलते हैं क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला वैसे ही होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब क्या होता है कि 6 मंथ का तो हमने देख लिया, कि 6 मंथ का देख लिया कि हमने कि हाफ ईयर होता है ना, ईयर में कन्वर्ट करना है हमें। अब 3 मंथ का क्या करना है कि 3 मंथ के लिए अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमेशा जितने मंथ का होगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, P इंटू आर इंटू टी कितने मंथ्स होते हैं 1/4 की 4 से डिवाइड कर देना, और ये 4 किसके साथ आएगा 100 के साथ। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है, 4% रेट है,
और टाइम क्या है 3 मंथ का है, यहाँ पर टी है 3 मंथ क्वार्टरली। तो कुछ नहीं करना, टाइम की जगह पे आपको t/4 रख देना है, यानी कि सॉरी आपको 3/12 करना है पहले, और 3/12 को सॉल्व करके यहाँ पर क्या कर देना है 1/4। ठीक है, इंटू 100 फॉर्मूला में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 मंथ के लिए 1000 रुपीज़। ठीक है, जैसा हमने देखा था कि अगर 1 लाख पर 4% के हिसाब से हम लोग ऐसा ही निकालते हैं, है ना, 1 ईयर के लिए 4% के हिसाब से अगर हम लोग ऐसा ही निकालते हैं तो क्या हो जाता है 4 × 1000 4000। ठीक है, 1 ईयर के लिए। अगर हमने 6 मंथ के लिए किया था तो हमारा ऐसा ही आया था 2000। अब अगर हमने 3 मंथ के लिए किया तो हमारा ऐसा ही आया 1000, है ना। तो ठीक तो है, 1 ईयर का हाफ होता है 6 मंथ, तो हाफ हो गया अमाउंट। 6 मंथ का हाफ होता है 3 मंथ, तो हाफ हो गया अमाउंट। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूले हैं, इसमें बस टाइम फिक्स रहता है 1/4 क्वार्टरली में, और हाफ ईयरली में टाइम फिक्स रहेगा 1/2।